हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विक्रम शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे, ये काफ़ी एक टॉपिक ऑफ डिबेट रहता है आजकल। काफ़ी ऑलमोस्ट फ्रॉम पास्ट 20 टू 30 इयर्स हमारी यूनिवर्सिटीज़ में भी इस टॉपिक को काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में रखा जाता है और इसके ऊपर काफ़ी डिबेट भी रहती है। जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इसका नाम है फेमिनिज्म। जनरली हम इसको यही मानते हैं कि फेमिनिज्म का मतलब होता है दैट इज़ द कि महिला के साथ, विमेन्स के साथ सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और उनको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए एट पार विद द मेंस। मतलब मेन एंड विमेन आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल और उन दोनों के पास सेम राइट्स होने चाहिए। बट हमें ये समझना होगा कि ये थ्योरी कहाँ से इमेंसिपेट हुई, कहाँ से ओरिजिन हुआ, क्या-क्या कौन-कौन लोगों ने इसमें योगदान दिया, इसकी कैसी वेव्स आई और इसका मेन वैल्यू क्या है फेमिनिज्म का। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं, फेमिनिज्म का थ्योरी। पहले तो बात आपको याद रखनी है कि जो फेमिनिज्म का टॉपिक है, मैं इसको पढ़ा रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन ऑप्शनल के पर्सपेक्टिव से। क्योंकि इस ऑप्शनल को मैं पढ़ाता हूँ, तो इसमें से मैंने एक छोटा-सा टॉपिक आप लोगों के लिए लिया है और आपको समझ भी बहुत अच्छे से आएगा। लेट्स अंडरस्टैंड। See, what is written over the slide over here? Feminism is a meta ideology. Meta ideology. What is the meta ideology? Meta ideology means which is a composition, which is the assimilation of a number of ideologies. एक ऐसी आइडियोलॉजी जो काफी सारी आइडियोलॉजीज या फिर आइडियाज को लेके बनी है, उसको मेटा आइडियोलॉजी बोला जाता है। देयर आर डिफरेंट स्कूल, इसमें अलग अलग स्कूल्स आते हैं। लिबरल फेमिनिज्म है, रेडिकल फेमिनिज्म है, या फिर सोशलिस्ट फेमिनिज्म है। अलग अलग स्कूल्स मैं आपको आगे के लेक्चर में पढ़ाऊंगा ये क्या है। बट सभी स्कूल्स का जो कॉमन कंसर्न है वो क्या है? दैट इज टू एंड द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द विमेन। जो महिला के साथ, सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में जो महिलाओं के साथ भेदभाव है उसको खत्म करना, यही मेन आइडिया है फेमिनिज्म की फिलॉसफी का। अब आगे इसमें क्या, ये कहाँ से, इसका इमेंसिपेशन कहाँ से है, या फिर हम कह सकते हैं कि इसका इंसेप्शन कहाँ से इस आइडिया का? फ्रेंच रेवोल्यूशन से। और मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट कैन बी ट्रीटेड एज द मदर ऑफ फेमिनिज्म। इनका काफी ज्यादा योगदान रहा है। एंड शी इज रिटन आल्सो अ बुक, द विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन। ये सब चीजें आप अपने आंसर राइटिंग में इजीली इंक्लूड कर सकते हैं व्हेन यू आर गोइंग टू अपीयर इनटू योर मेंस। ओके, हम समझते हैं आगे दैट व्हाट आर द वेव्स ऑफ फेमिनिज्म। पहला है हमारे पास फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म। इसमें क्या क्या हुआ देखते हैं। इट वाज बेस्ड ऑन लिबरल आइडियोलॉजी। देखिए लिबरल, ये बहुत डिटेल थ्योरीज है। अगर आप देखेंगे लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट, है ना, कि इसमें क्या होता था कि ये माना जाता था कि जो सबसे पहला थ्योरी ऑफ स्टेट आप मान सकते हैं लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट बना था, उसमें था कि विमेन को राइट्स होने चाहिए। ये भी डिमांड किया गया कि द किंग शुड नॉट हैव द डिवाइन राइट्स, जो आप पुरानी थ्योरीज पढ़ते हैं, है ना। या फिर अगर आप जॉन लॉके के व्यू पॉइंट से पढ़ेंगे, आपको बहुत सारी थ्योरीज मिल जाएंगी। इसमें बताया जाता है कि लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट कैसा था। स्टेट शुड बी न्यूट्रल, स्टेट शुड नॉट इंटरवीन विद द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल, है ना। उसके बाद अलग अलग स्टेट इसके अंदर बोला गया है मेजरली। जैसे अगर आप लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट पढ़ते हैं तो उसमें यह भी कहा जाता है कि द स्टेट शुड एक्ट एज अ एम्पायर, है ना। द स्टेट शुड नॉट बिकम अ कैप्टन। आई थिंक सो यू अंडरस्टैंड अबाउट दैट। तो यहाँ पे लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट के साथ हमने लिबरल आइडियोलॉजी विच इज कॉल्ड एज लिबरल फेमिनिज्म। इट एमर्ज इन द फॉर्म ऑफ सोशल मूवमेंट डिमांडिंग राइट टू वोट। अभी इसमें ये बिल्कुल स्टार्ट था फेमिनिज्म का, जिसमें ये डिमांड किया गया कि विमेन्स को राइट टू वोट, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज और यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, वो राइट दिए जाने चाहिए, है ना। अब इसके बाद ये काफी स्ट्रॉन्ग रही यूएस में, और न्यूजीलैंड एनजी बिकेम द फर्स्ट कंट्री बाय गिविंग राइट टू वोट इन विमेन इन 1893। तो न्यूजीलैंड एक पहला ऐसा देश बना जिन्होंने विमेन को, महिलाओं को विमेन राइट्स, उनको राइट्स दिया कि वो वोट दे सकते हैं, है ना। तो ये बहुत बड़ा एक, आप कह सकते हैं कि सोशल चेंज आया था, है ना, जो ये फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म में आप कह सकते हैं। अब इसके बाद हम जाएंगे सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म के अंदर। वो क्या कहती है? सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म क्या कह रही है? बेटी फ्रीडन इज नोन एज अ मदर ऑफ सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म। नाम आपको याद रखने हैं, पहले में वॉलस्टोनक्राफ्ट थी। ओके, हर बुक द फेमिनिन मिस्टेक, in this she has printed a study she conducted on middle class women who also had the right to vote। इन्होंने, जैसे आप समझते हैं कि स्टडीज कंडक्ट की जाती है, तो इन्होंने एक रिसर्च स्टडी कंडक्ट किया। उसमें देखा गया कि जो मिडिल क्लास विमेन है यूएस की, तो उसके पास राइट टू वोट तो है, बट अभी भी वो डिससेटिस्फाइड है बेचारी, वो परेशान है। बट इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट दीस वीमेन वर सफरिंग फ्रॉम डिससेटिस्फैक्शन एंड वर अनेबल टू अंडरस्टैंड द रीजन। अब इसके पीछे का कारण क्या है ये भी समझ नहीं आ रहा था। दिस स्टेट अकॉर्डिंग टू फ्रीडन इज प्रॉब्लम विदाउट a name. This has led to her investigation causes for such state of women. She concluded that the real problem is patriarchal
सोसाइटी, मतलब उन्होंने कहा कि विमेन को राइट्स तो दे दिए हमने, अब वो वोटिंग भी कर रही है, बट अभी भी उनके अंदर एक सेंस ऑफ डिससेटिस्फेक्शन बना हुआ है। तो इसका कारण क्या है? उन्होंने इसकी स्टडी की, रिसर्च किया, तो उनको पता चला कि भैया जो प्रॉब्लम है ना वो यहाँ पर है, पैट्रियार्कल सोसाइटी। पैट्रियार्कल सोसाइटी आपको पता ही है, पैट्रियार्कल सोसाइटी मींस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, और अभी भी विमेन को राइट्स नहीं मिल पा रहे। ये सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म है। बट आगे अब मैं आपको समझाऊंगा कि व्हाट आर द की कंसेप्ट्स ऑफ फेमिनिज्म, इससे आपको फर्स्ट और सेकंड वेव को इजीली कंक्लूड करने में आसानी रहेगी। अब इसमें पहला पॉइंट क्या आता है हमारे पास, देखते हैं, सेक्स वर्सेस जेंडर। देखो इसमें काफी वाइड एक डिफरेंस है। जैसे जब हम टर्म सेक्स को यूज करते हैं तो उसका मीनिंग आता है कि एक बायोलॉजिकल टर्म है ये, और जब जेंडर को रिफ्लेक्ट करते हैं तो जेंडर एक सोशली स्ट्रक्चर्ड टर्म है ना। मतलब ऐसा माना जाता है कि जो जेंडर है ये थोड़ा डिवाइड कर रहा है, और जो टर्म सेक्स है वो आइडेंटिफाई कर रहा है, मेल है, फीमेल है, मेन है, विमेन है। तो इसको मतलब एक जो जेंडर है इसको इसलिए बनाया गया कि एक सोशली स्ट्रक्चर्ड सोसाइटी में विमेन का एक इंफीरियर स्टेटस दिखाने के लिए। सेकंड पॉइंट पैट्रियार्की, ये तो मैंने आपको बताया ही है कि इंडिया में तो पैट्रियार्कल सिस्टम कितने लंबे टाइम से लागू है, और इंडिया तो एक बहुत बड़ी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, और ऐसा सिर्फ इंडिया में नहीं है। अगर आप पुरानी सोसाइटीज को भी पढ़ेंगे, चाहे फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, आप कोई भी रेवोल्यूशन उठा के पढ़ेंगे, पुरानी सोसाइटीज को देखेंगे, और इवन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में भी बहुत सारी सोसाइटी में पैट्रियार्कल है। एंड पर्सनल इज पॉलिटिकल, ये कंसेप्ट क्या है? मतलब कि जो एक विमेन रह रही है चार दीवारी के अंदर, उसकी जो पर्सनल लाइफ की इश्यूज है अब वो पॉलिटिकल लेवल पे डिस्कस होने चाहिए, चाहे वो जेंडर हो, बर्थ इश्यूज हो, या फिर विमेन के राइट्स हो, जो भी वो अपने पर्सनल लेवल पे चार दीवारी के अंदर करती है, अब वो चार दीवारी के अंदर वो चीजें नहीं रहनी चाहिए। उनको अब आप लार्जर स्केल पे डिस्कस कीजिए, जिसको बोला जाएगा पॉलिटिकल। तो पर्सनल इज पॉलिटिकल। तो ये बेसिक एक आइडिया हम कह सकते हैं पूरी फेमिनिज्म की फिलॉसफी का था, जिसमें हमने ये पढ़ा कि फेमिनिज्म में फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म क्या है, सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म क्या है, एज वेल एज द व्हाट आर द की कंसेप्ट्स दैट आर एसोसिएटेड विद द फेमिनिज्म। शायद से आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।